फर्स्ट प्रिंसिपल से fx इज इक्वल टू सपोज गिवन है sin x। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो fx प्लस h इज इक्वल टू sin x प्लस h f dash x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएट करते हैं, फॉर्मूला होता है f dash x इज इक्वल टू लिमिट h is equal to 0 h is to 0 fx plus h minus fx upon h, वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, लिमिट h is to 0 fx plus h की जगह पे यूज कीजिए वैल्यू sin x plus h माइनस fx की जगह पे वैल्यूज को पुट अप कीजिए sin x upon h। आपका होगा लिमिट h is to 0 sin x, चाहे sin c माइनस sin d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2। आपके पास h है, आप लिखेंगे h 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास आया लिमिट h is to 0 2 cos 2x plus h upon 2 into sin h upon 2 upon h upon 2 into 1 upon 2। 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, h की वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा cos 2x plus 0 upon 2 और इसकी वैल्यूज 1 होती है, आपने पढ़े होंगे लिमिट में, लिमिट x is to 0 sin x upon x that is 1 होता है। आपका हो जाएगा cos 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास बच जाएगा cos x, यानी sin x का अगर डिफरेंशिएट किए तो आपका आंसर आ जाएगा cos x। अगर आपने डिफरेंशिएट किए d by dx sin x तो आपका इसका आंसर आ जाएगा cos x। ऐसे नेक्स्ट डिफरेंशिएट है, अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे तो नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल से fx इज इक्वल टू सपोज cos x ले लो, cos x का आप डिफरेंशिएट करेंगे, cos x को फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफरेंशिएट करना है तो x प्लस h निकालो, cos x प्लस h होगा, f dash x अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसका होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला होता है लिमिट h is to 0 fx plus h minus fx upon h, वैल्यूज अगर आप पुट अप किए तो लिमिट h is to 0 जिसकी वैल्यूज है cos x plus h minus fx is equal to cos x upon h, तो आपका होगा लिमिट h is to 0 cos c minus cos d, फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन h है आपके पास। आप लिखेंगे लिमिट h is to 0 माइनस 2 sin 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू sin h अपॉन 2। आपके पास नीचे h पड़ा हुआ है, h को आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि ये 1 बन जाए। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2 इनटू दिस इज इक्वल टू होता है 1। आपको अभी बताया था मैंने आइडेंटिटीज, तो लिमिट x is to 0 x is to 0 और sin x अपॉन x हो दैट इज 1। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस sin x, यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे cos x का तो माइनस sin x, राइट है। ऐसे आप नेक्स्ट है एक और बताते हैं, फिर आप खुद करेंगे। आप क्या fx इज इक्वल टू 10x है तो f dash x इज इक्वल टू क्या होगा
तो एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल लीजिए आपका होगा 10 एक्स प्लस एच। अब आप एफ एक्स एक्स निकालेंगे, फॉर्मूला होता है लिमिट एच एच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आपका होगा लिमिट एच एच टू 0, इसकी वैल्यू है 10 एक्स प्लस एच माइनस 10x अपॉन एच। तो आपका हो जाएगा लिमिट एच एच टू 0, 10 का होता है साइन अपॉन कॉस, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। इम्प्लाई दैट लिमिट एच एच टू 0, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स अपॉन एच, और साथ साथ होगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच। आप देखेंगे कि लिमिट एच एच टू 0, देखो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। इसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे एच है, इसमें है कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। देखो साइन एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू, तो दैट इज 1 हो जाएगा, 1 अपॉन इसमें कॉस की वैल्यू एच की वैल्यूज पुट अप करेंगे तो x प्लस 0 इंटू यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू x की वैल्यू पुट अप एच की वैल्यू पुट अप करेंगे तो एच चाहिए तो cos x ले लो, तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन cos a स्क्वायर x जो sec a स्क्वायर x होता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम 10 का डिफरेंशिएट किए तो 10x का डिफरेंशिएट होता है sec a स्क्वायर x। तो अभी हमने बताया sin x का cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x, 10x का डिफरेंशिएट sec a स्क्वायर x। ऐसे ही अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे cot x का माइनस का cos a स्क्वायर x होता है, और अगर आपने डिफरेंशिएट किए sec x का तो sec x का डिफरेंशिएट होता है sec x into 10x, और अगर आपने डिफरेंशिएट किए cos x का तो cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस cos x स्क्वायर और cot x। अगर आपने डिफरेंशिएट किए x का तो x का डिफरेंशिएट 1 होता है, अगर आपने डिफरेंशिएट किए log x का तो log x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन x होता है, अगर आपने डिफरेंशिएट किए log लिखा हुआ है डिफरेंशिएट किए ex का तो ex का डिफरेंशिएट। आप इस फार्मूले को भी ध्यान रखें, और अगर आपने डिफरेंशिएट किए x राइट टू पावर n का तो फार्मूला होता है n x राइट टू पावर n माइनस 1। ये आप डिफरेंशिएट को ध्यान रखेंगे, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व होगा।